अस्पताल की तीसरी मंजिल पर रात के 2 बजे एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये वो समय था जब पूरा अस्पताल सो जाता है, सिर्फ इमरजेंसी की आवाज़ें और वेंटिलेटर की मशीनों की आवाज़ सुनाई देती है। नर्स स्टेशन की फ्लोरेसेंट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार छू रही हो। ये लाइट्स पिछले कुछ दिनों से इसी तरह बिहेव कर रही थीं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन ने कहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर राहुल अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी 24 घंटे की शिफ्ट थी और वो बहुत थका हुआ था। लेकिन अचानक उसे कॉरिडोर के अंत से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि पहले तो उसे लगा कि शायद हवा की आवाज़ है या फिर कोई मशीन की आवाज़। ये आवाज़ किसी बच्चे के रोने जैसी थी, लेकिन पीडियाट्रिक वार्ड तो दूसरी मंजिल पर था। राहुल ने सोचा कि शायद कोई मरीज का बच्चा रो रहा है, लेकिन इस वक्त तो विजिटिंग आवर्स भी खत्म हो चुके थे। उसने अपना स्टेथोस्कोप गले में डाला और धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में चलने लगा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई एयर कंडीशनर फुल ब्लास्ट पर चल रहा हो। ये बात अजीब थी क्योंकि अस्पताल का सेंट्रल एसी रात में कम चलता था। कॉरिडोर के अंत में रूम नंबर 307 था। ये रूम पिछले 3 महीनों से खाली पड़ा था, क्योंकि यहाँ एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद से कोई भी मरीज को यहाँ भर्ती करने से डरता था। स्टाफ के बीच इस रूम के बारे में अजीब कहानियां फैली हुई थीं। कुछ नर्सेस कहती थीं कि रात में यहाँ से आवाज़ें आती हैं, कुछ का कहना था कि यहाँ का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। राहुल ने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से हल्की सी खुसुर-फुसुर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कागज़ के पन्ने पलट रहा हो। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। रूम के अंदर मूनलाइट खिड़की से आकर बेड पर एक अजीब सा पैटर्न बना रही थी। चांदनी की रोशनी में पूरा रूम एक एथीरियल ग्लो से भरा हुआ था। बेड पर कोई नहीं था, लेकिन चादर में एक इंसान के शरीर का आकार साफ दिख रहा था, जैसे कोई वहां लेटा हुआ हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और रूम के अंदर कदम रखा। उसके हाथ कांप रहे थे और पसीना आ रहा था, हालांकि रूम बहुत ठंडा था। अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने फूलों और दवाइयों का मिश्रण हो। ये गंध उसे कुछ फिमिलियर लग रही थी, जैसे वो पहले भी इसे स्मेल कर चुका हो। बेड के पास वाली टेबल पर एक पुराना चार्ट रखा था, जिस पर किसी मरीज का नाम लिखा था, श्रीमती कमला देवी। राहुल को याद आया कि यही वो बुजुर्ग महिला थी जो यहां 3 महीने पहले गुजर गई थी। उसकी मौत के वक्त उसका कोई रिश्तेदार साथ नहीं था। वो अकेले ही इस दुनिया से चली गई थी। राहुल को याद था कि वो बार बार अपने बच्चों के बारे में बात करती थी। कहती थी कि वे बहुत बिजी हैं और विजिट नहीं कर सकते। राहुल ने चार्ट उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। चार्ट पर आज की तारीख लिखी थी और नीचे लिखा था, मरीज को घर जाना है। ये हैंडराइटिंग बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। तभी अचानक बेड की चादर हिलने लगी। राहुल की सांस फूलने लगी। चादर धीरे धीरे उठी और एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक बुजुर्ग महिला की थी, जिसके बाल सफेद थे और आंखें बहुत दुखी लग रही थीं। उसके चेहरे पर वही काइंडनेस थी जो राहुल को याद थी। उसने राहुल की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। राहुल का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। महिला की आकृति धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ था। मैं यहां अकेली हूं डॉक्टर साहब, कोई मुझे लेने नहीं आया। क्या आप मुझे घर पहुंचा देंगे? उसकी आवाज में एक डेस्परेट लॉन्गिंग थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, आंटी जी, आप तो। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। महिला मुस्कुराई और कहा, मैं जानती हूं बेटा, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं। अचानक रूम का तापमान और भी गिर गया। राहुल की सांस दिखाई देने लगी। महिला की आकृति धीरे धीरे फेड होने लगी। उसने आखिरी बार कहा, कृपया मेरे बच्चों को बताइए कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं। मैं हमेशा उनके साथ हूं। मैं समझती हूं कि लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं। और फिर वो गायब हो गई। रूम में फिर से खामोशी छा गई। राहुल खड़ा रह गया। उसके हाथ में वो चार्ट था जो अब बिल्कुल खाली था। उसने दरवाजे की तरफ भागकर हैंडल पकड़ा। दरवाजा आसानी से खुल गया। बाहर निकलकर राहुल ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी मौत के बाद भी प्यार और रिश्ते हमें बांधे रखते हैं।